अस्सलाम वालेकुम। बॉलीवुड से कत्ल गारत गरी सफाकियत जैसी खसूसियात पर मबनी फिल्म एनिमल 2023 यकम दिसंबर को रिलीज़ होती है और ठीक 45 रोज़ बाद यानी 14 फरवरी 2024 को कराची में एक कत्ल होता है। नाज़रीन, ये कोई मामूली कत्ल नहीं होता क्योंकि कातिल सिर्फ 15 साल का लड़का होता है जो खुद से 8 साल छोटे अपने कज़न को ठीक उसी अंदाज में ज़िबाह करके कत्ल कर देता है जिस तरह की कत्ल गारत गरी फिल्म एनिमल में दिखाई गई है। फिल्मों में इंसानी ज़िंदगी की मंजरकशी इतनी ताकतवर और इतनी पावरफुल होती है कि ये मुआशरे में सभी लोग, चाहे वो ख़ास हों या आम, सबको मुतासिर करती है। That he will change the law on honor killing after watching this film. That is the power of film. शर्मीन उबैद चिनॉय ने दुरुस्त कहा था, फिल्मों में वो असर अंगेज ताकत होती है जो माशरों, समाज की तश्कील के साथ उसकी सिमत या डायरेक्शन का भी तयन करती है। अब जैसी फिल्में बनेंगी या बनती हैं वैसा ही आप अपने इर्द गिर्द माशरा देखोगे। फिल्म के मनाजिर इंसानी नफ्सियात पर असरअंदाज होकर उनकी शख्सियात की तामीर में हिस्सा डालते हैं। जैसी फिल्म होगी वैसा ही देखने वाले का माशरे में लोगों के साथ रवैया होगा। फिल्म की मंजरकशी जो भी हो, इसमें बदकिस्मती से हमारे बच्चे भी मुतासिर हो रहे हैं। पाकिस्तान और भारत में फिल्मों की बात की जाए तो यहाँ शुत्र बेमुहार की सी कैफियत है, यानी यहाँ सरकारी इंतज़ामी और अखलाकी सतह पर एज रिस्ट्रिक्शन या पेरेंटल कंट्रोल या फिल्मी दर्जा बंदी का कोई तस्वर नहीं है। ये दर्जा बंदी दरअसल मखसूस उम्र के लोगों को उनकी उम्र के दायरे से बाहर फिल्में देखने पर एक तरह की वार्निंग और पाबंदी होती है और इसका मकसद बच्चों और नौजवानों के जज्बात और नफ्सियात को हेजानी कैफियत या प्रोवोक होने से बचाना होता है। अमेरिका में MPAA रेटिंग सिस्टम यानी मोशन पिक्चर एसोसिएशन ऑफ अमेरिका एक किस्म का मयार है जो हुकूमत की जानिब से इस बात का तयन करता है या वालिदैन या सरपरस्त को बताता है कि कौन सी फिल्म कितनी उम्र के बच्चे के देखने के लिए मौजू है या गैर मौजू है। ये रेटिंग्स 5 किस्म की होती हैं जिनमें G, PG, PG-13 और N-17 शामिल हैं। एक बोर्ड के मेंबरान जिनमें वालिदैन होते हैं वो पेश की जाने वाली फिल्म में इन फैक्टर्स या अनासर की निशानदही करते हैं जिसमें तशद्दुद हो, जिनसी जराइम या जिनसी अमल, ख़राब ज़ुबान या मनशियात का इस्तेमाल हो और इसी बुनियाद पर फिल्म को मखसूस दर्जे में रखा जाता है। अब हम इन दर्जों को समझने की कोशिश करते हैं। नाज़रीन, इन 5 रेटिंग्स में सबसे पहले है G यानी जनरल ऑडियंस, जो कि आम नाजरीन की तरफ इशारा होता है और इस दर्जे की फिल्म को तमाम उम्र के अफराद देख सकते हैं। इसके बाद होता है पेरेंटल गाइडेंस यानी PG, जिसके दर्जे में आने वाली फिल्म में मामूली हद तक संजीदा मवाद की तरफ इशारा होता है जिसके मुताबिक ये फिल्म अकेले बच्चों के देखने के लिए गैर मुनासिब होती है। इसलिए नसीहत की जाती है कि इस दर्जे की फिल्म को बच्चे अपने वालिदैन के साथ देखें। इन फिल्मों में अमूमन कार्टून, तशद्दुद या मामूली सख्त जुबान होती है। इसी तरह PG-13 के दर्जे की फिल्मों में मवाद 13 साल तक के बच्चों के लिए मुनासिब होता है, जबकि वालिदैन को इनके हमरा बैठने का मशवरा दिया जाता है। इस दर्जे की फिल्म में सख्त जुबान, तशद्दुद और कुछ मुख्तसर हद तक जिनसी या बरहंगी का मवाद होता है। इसके बाद है दर्जा R एक ऐसी फिल्म को जाहिर करता है जो 17 साल के बच्चों के लिए गैर मुनासिब होती है, जबकि MA का दर्जा, जिसे NC-17 भी कहते हैं, इसके मुताबिक फिल्म के मनाजिर में शिद्दत पाई जाती है। दरअसल R और MA दोनों 18 साल से बड़ी उम्र के अफराद के लिए रखे गए हैं क्योंकि इस दर्जे में आने वाली फिल्मों में तशद्दुद या जिनसी मवाद की बहुतात होती है। इस दर्जे की फिल्म में नसीहत की जाती है कि ऐसी फिल्म को 18 साल से कम उम्र के नौजवान अपने वालिदैन के हमरा देखें। इसी तरह एडल्ट्स ओनली यानी NC-17 वो रेटिंग है जिसे X के तौर पर जाना जाता है। इस दर्जे की फिल्म में सख्त जिनसी मनाजिर और तशद्दुद होता है और अमेरिका में सिनेमा घरों में ऐसे फिल्मों को देखने के लिए 17 साल या इससे कम उम्र नौजवानों को रोक दिया जाता है या उन्हें किसी बालिग अफराद के साथ आने का कहा जाता है। तो अब हम वापस आते हैं पहले फिल्म एनिमल की तरफ और जानते हैं इसकी रेटिंग
اور پھر بات کریں گے کراچی کے اس 14-15 سال کے بچے کی جس نے اپنے کم سن کزن کو موت کے گھاٹ اتار دیا، اور جب اس سے پوچھا گیا کہ اس نے اس طرح قتل کیسے کیا تو اس کا جواب آپ کو چونکائے گا۔ ناظرین، اس کے باوجود کہ پاکستان میں جنگل کے قانون اور جنگلی اخلاقیات کی طرح ہندوستان میں بھی فلمی اخلاقیات یا معیار کو کسی خاص درجہ بندی میں رکھ کر اسے بچوں اور جوانوں کے لیے محفوظ نہیں بنایا گیا۔ ہم خود سے فلم اینیمل کو والدین کے نقطہ نظر سے دیکھ کر یہ اندازہ لگانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ فلم کس درجے میں رکھی جانی چاہیے۔ دوستو، اس فلم میں باپ اور بیٹے کے درمیان تعلقات کا ایک پہلو یعنی ایک ایسپیکٹ دکھایا گیا ہے کہ کس طرح باپ کا درست رویہ اور اپنی اولاد کی طرف عدم توجہ سے اس کا بیٹا مجرمانہ فطرت کو اپنا لیتا ہے۔ ایکشن پاپا۔ پاپا 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 سنائی دے رہا ہے؟ بہرا نہیں ہوں میں۔ گو کہ جس پہلو کی اس میں بات کی گئی ہے وہ حقیقت پر مبنی ہے، لیکن اس کہانی کو بنیاد بنا کر فلم میں انتہا درجے کا تشدد، عام جنسی بے راہ روی اور غلیظ اور ہتک آمیز زبان کے استعمال کی بھرمار رکھی گئی ہے۔ یعنی یہ فلم ہر لحاظ سے آر ریٹڈ ہے، بلکہ قریب قریب NC-17 کی ریٹنگ کے درجے میں بھی محسوس کی جا سکتی ہے۔ اب اس فلم کو ہندوستان اور پاکستان میں ہر عمر کے بچے نے دیکھا ہے اور اس سے اس کے جذبات اور نفسیات پر انتہائی منفی نقصان دہ اثرات پڑے ہیں، اور ایسے بچے جو خود اپنے سرپرستوں کی درست رویے، عدم توجہ اور زیادتی کا شکار ہوں، انہیں اس فلم کے کردار کے جذبات اپنے جذبات سے میچ ہوتے محسوس ہوتے ہیں، اور اس فلمی کردار کی طرح انہیں اپنی گھٹن کو ختم کرنے کا ایک پرتشدد اور صفاقانہ راستہ بآسانی دکھائی دیتا ہے۔ یعنی اس فلمی کریکٹر کی طرح اپنے درد یا تکلیف کی وجہ بننے والے کو قتل کر دیا جائے۔ اور یہی کچھ ہوا کراچی میں 14 فروری کو۔ کراچی کے علاقے فیڈرل بی ایریا میں 7 سال کا ایک بچہ آبان اچانک غائب ہو جاتا ہے، ڈھونڈنے سے نہیں ملتا۔ اس کا کزن سفیان جس کے ساتھ وہ اکثر رہتا تھا وہ بھی اس کی گمشدگی سے لا علم ہوتا ہے۔ بہت تلاش کے بعد آبان کی گلا کٹی لاش گھر کی پچھلی طرف جھاڑیوں سے ملتی ہے۔ وہ اس وقت تک زندہ ہوتا ہے لیکن آخری سانسیں لے رہا ہوتا ہے۔ اسے اسپتال لے جانے کی کوشش کی جاتی ہے لیکن وہ اس سے پہلے ہی دم توڑ دیتا ہے۔ بچے آبان کی فیملی پولیس کو بتاتی ہے کہ ان کی کسی سے کوئی دشمنی نہیں ہے۔ پولیس ہر زاویے سے تفتیش کرتی ہے لیکن 2 روز تک انہیں کچھ نہیں ملتا کہ بچے کو کس نے اور کیوں قتل کیا۔ تیسرے روز پولیس شک کی بنا پر آبان کے 15 سالہ کزن سے پوچھ گچھ کرتی ہے اور تھوڑا سختی کرنے پر وہ بچہ اعتراف جرم کر لیتا ہے کہ اس نے آبان کو قتل کیا۔ وہ قتل کی وجہ یہ بتاتا ہے کہ اسے آبان پر غصہ تھا کیونکہ وہ اپنے باپ یعنی اس کے ماموں سے اس کی شکایت کرتا تھا، جس پر اس کا ماموں اسے ڈانٹ ڈپٹ کرتا تھا۔ یتیم ہونے کا احساس اور اس پر سختیاں، اس معمولی رنجش پر اتنا بڑا جرم۔ پولیس نے جب اس سے پوچھا کہ اس نے اپنے چھوٹے کزن کو قتل کرنے کا آئیڈیا کہاں سے لیا تو اس کا جواب تھا کہ وہ فلمیں دیکھا کرتا تھا۔ اس نے کچھ روز قبل اینیمل فلم دیکھی تھی اور اسے دیکھ کر اسے لگا کہ اس کے لیے شرمندگی اور ذلت کا باعث بننے والے آبان سے چھٹکارا پانے کا یہی راستہ اور طریقہ ہے جو فلم اینیمل میں وہ دیکھ چکا تھا۔ تمہارے دل میں آیا کس طرح سے جس طرح تم نے مارا ہے، کہاں دیکھا تھا، کیا سوچ کے تم نے مارا؟ جس دن میں اسکول سے آیا تھا اس دن یہ مجھے تنگ کر رہا تھا، اسی دن میرے دل میں پتہ نہیں کیا ہوا تو میں اس کو لے آ کے ادھر میں نے اس کا قتل کر دیا۔ یہ چھری اٹھا کے گلا کاٹنے والا کہاں کہیں دیکھا تھا؟ کوئی فلم دیکھی تھی، کوئی ڈرامہ دیکھا تھا؟ فلموں میں دیکھتا تھا کیا یہ ایسے قتل کرنا۔ اس حوالے سے CCTV فوٹیج بھی سامنے آئی جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کس طرح معصوم مقتول اپنے انجام سے بے خبر اپنے قاتل کے ساتھ جا رہا ہے۔
नाज़रीन, कत्ल के अलावा जो लानत हिंदुस्तान और पाकिस्तान में यकसा तौर पर पाई जाती है वो है जिनसी जारहियत या सेक्सुअल एग्रेशन। जिनसी हमलों और रैप के मामले में इंडिया पाकिस्तान से कई हाथ आगे है। पाकिस्तान भी कम नहीं है, लेकिन फिर भी इस मामले में हम भारत को ही नंबर 1 पर रखेंगे, क्योंकि पूरी दुनिया में भारत सयाहों या खवातीन टूरिस्ट के लिए खतरनाक तरीन मुल्क करार दिया जाता है। बॉलीवुड मीडिया में जिस तरह सेक्स प्रोवोकेशन और प्रमोशन का रुझान है और जिस तरह ये बॉलीवुड के नक्शे कदम पर चला है, हॉलीवुड के नक्शे कदम पर चला है, वहां उससे हिंदुस्तानी मुआशरे में जिनसी या सेक्स के मामलात में हिजान खेजी अपनी इंतहा पर पहुंच चुकी है। और इसका भरपूर क्रेडिट जाता है बॉलीवुड की फिल्मों में, जहां औरत को एक सेक्स सिंबल के तौर पर पेश किया जाता है। इसकी जिस्मानी नुमाइश को आर्ट तस्वर किया जाता है और नाजायज आशनाई और इश्क व मोहब्बत के नाम पर इसके वजूद को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोज करके फिल्मों में मसाला भरा जाता है। ताज़ा वाक़या है, ब्राज़ीली टूरिस्ट जोड़ा इराक, अफगानिस्तान और ईरान से होता हुआ भारत पहुंचता है। खातून सयाह की सोशल मीडिया पर तस्वीर देखी जा सकती हैं। वो इराक में भी तहफ़्फ़ुज़ का एहसास लिए हुए है, ईरान में भी, और जिन्हें हम दहशतगर्द और दरिंदे कहते कहते नहीं थकते, वहाँ भी ये औरत अफगान मर्दों के साथ तस्वीर में मुस्कुराती दिखाई देती है। अलबत्ता भारत में झारखंड पहुंचने पर 7 हिंदू मर्द इस औरत को इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बना देते हैं। ये इंडियन मर्द इस खातून का रेप करते हैं, उसे मारते हैं और उसे कत्ल की धमकियां देते हैं। नाज़रीन, ये वाक़या भारत में ऐसे वाक़यात का महज टिप ऑफ द आइसबर्ग है, और हकीकत यह है कि सिर्फ एक साल यानी 2021 में खवातीन के रेप के 31,000 केसेस रिपोर्ट हुए, जबकि 2016 में ये तादाद सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड हुई, यानी लगभग 40,000 के करीब रेप। इसी तरह पाकिस्तान में देखें तो 2018 में टोटल रेप केसेस की तादाद 4,326 थी, 2019 में 4,377 और 2020 में 3,887 थी। पाकिस्तान भारत से कुछ नहीं तो 10 गुना छोटा मुल्क है, और इस हिसाब से यहाँ ये तादाद भी भारत की तरह तशवीशनाक है। सन 2020 सितंबर में फ्रांस से अपने बच्चों के साथ पाकिस्तान आने वाली खातून के साथ रेप हुआ, जिसने पाकिस्तान को हिलाकर रख दिया। लाहौर मोटरवे पर रात के वक्त अपने बच्चों के साथ सफर करने वाली खातून को 2 मुलजिमों आबिद मलही और शफकत ने रेप किया, और इसी बाइस ये मोटरवे रेप केस के नाम से मशहूर हुआ। पाकिस्तान में ये लानत सिर्फ खवातीन पर हमलों तक महदूद नहीं रही, बल्कि एक कदम आगे बढ़कर यहाँ मर्दों के हाथों मासूम कमसिन बच्चों की रेप ने भी इस मुल्क को झंझोड़ कर रख दिया। ज़ैनब नाबी मासूम बच्ची को इसका पड़ोसी बदतरीन हाविस का निशाना बनाता है, और यह वाक़या पूरी दुनिया में पाकिस्तान की बदनामी का बाइस बनता है। दोस्तों, अगर आप ये सोच रहे हैं कि किसी फिल्म से मुतासिर होकर जुर्म का ये कोई पहला वाक़या है, तो ये आपकी भूल है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के मुआशरों में जितने भी जराइम पाए जाते हैं, उसका 90% असर यहाँ बनने वाली फिल्मों और ड्रामों से आया है। आज आप किसी भी दफ्तर या ऑफिस में हो, किसी मार्केट, बाजार या सफर में, आपको मिलने वाले हर इंसान और इसके साथ साथ लेन देन और बातचीत में अगर कभी गैर मामूली, काबिल एतराज़ या इंतहा पसंदाना रवैये का सामना हो, तो समझ लें कि उसमें उन फिल्मों का पूरा अमल दखल है। और मर्दों के साथ साथ ये बात खवातीन पर भी उसी तरह लागू होती है। फिर लड़कियों को चाहिए कि चाहती हैं बहुत सारी लड़कियां के बस पैसे औलाद नहीं, पैसे औलाद नहीं, बस सेटल हूँ, मतलब मैं को संभाल ले, मुझे बस शुरू में घर मेरे नाम कर दे, गाड़ी मेरे नाम कर दे, 3-4 करोड़ मेरे साइड पे रख दे। वही तो ग्रीड आ गया है, लस्ट बहुत बढ़ गई है। आई नो, जो मैं कुछ मेरी जानने वाली लड़कियां जो मैरिड आदमियों के साथ इन्वॉल्व है, मुझे इतना दुख होता है। दोस्तों, हिंदुस्तान या पाकिस्तान के मुआशरे मुहज़्ज़ब नहीं है, तो इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि यहाँ फिल्में देखने की तरबियत और इसका स्टैंडर्ड नहीं है, वालिदैन की रहनुमाई नहीं है, और इसी का नतीजा है कि ये फिल्में हमारे बच्चों, मर्दों और ख़वातीन की नफ्सियात को बुरी तरह बिगाड़ कर उन्हें अपनी घुटन निकालने के लिए जराइम का रास्ता चुनने की तरगीब दे रही हैं।
اور ہم اسے محض تفریح سمجھ رہے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ معاشروں کی تشکیل اور ان کی نشو و نما کوئی کھیل کود تفریح نہیں ہوتی، بلکہ یہ قوموں کے عروج و زوال کا فیصلہ ہوتا ہے۔ ملتے ہیں اگلے ویلاگ میں۔